अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो यार आज मैं एक ऐसी जगह पर जाने लगा हूँ, है तो ये जद्दा में ही, पर यहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना हर तरफ आपको पाकिस्तानी शॉप्स नज़र आएंगी। हर गली में आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ से अगर आपको पाकिस्तानी खाना खाने का मूड हो तो आपको जो खाना पाकिस्तान में मिलता था वो यहाँ पे आपको इजीली इन रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगा। अच्छा, आप रोड पर निकलोगे ना तो हर तरफ आपको पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे। अच्छा, इस जगह को वैसी तो कहा जाता है अजीज़िया, पर मैं इसको कहता हूँ मिनी पाकिस्तान। तो आज मेरा प्लान था कि वहीं पर जाकर अफ्तारी करें और मैं आपको दिखाऊंगा। यार आप देखोगे ना तो आप कहोगे वाकई यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप पाकिस्तान में घूम रहे हो, कहीं पिंडी तो नहीं आ गए तनवीर भाई। तो चलते हैं वहाँ पे। पहले मैं दोस्तों से पता करता हूँ कि अगर उन्होंने जाना हो साथ तो उनको उठाते हैं। यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए, और अभी घंटा बाकी है अफ्तारी में। तो आराम से जाते हैं, दोस्तों से पता करते हैं। अगर वो साथ जाते हैं तो उन्हें साथ लेते हैं, और अगर वो साथ नहीं जाते तो फिर अकेले ही हम निकल जाते हैं। यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेंगे और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लोकेशन अजीज इसके समोसे मज़े के होते हैं। रोल उठाने या समोसे? हाँ, साथ में कचौरी उठा दे, कचौरी में दो समोसे। ओ भाई तो यार जैसे मैंने बताया तो दोस्तों से पता करता हूँ, तो बाकी तो कोई तैयार नहीं हुआ, सिर्फ तंजील ही साथ तैयार हुआ था। तो अभी हमने जो है वहाँ से समोसे और पकोड़े उठा लिए, साथ में कचौरी उठाई, क्योंकि उनके समोसे वगैरह जो है वो बहुत मज़े के होते हैं। अभी हमने जाना है सामने होटल, वहाँ पे अफ्तारी करनी है। तो अफ्तारी करके फिर मैं आपको ये सारा एरिया जो है अजीज़िया का, जो कि जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो वो दिखाता हूँ। अभी भी अगर आप रोड पर देखो ना तो हर तरफ आपको पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे, और हर शॉप में आपको पाकिस्तानी नज़र आते हैं। तो चलिए अफ्तारी करते हैं, और अफ्तारी के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई है। जो अफ्तारी है वो हमने की थी हज़ारा कबाब से, तो बहुत ही मज़े का है। ऐसा अच्छा है, इसका जायका वाकई बहुत अच्छा है इस होटल का। और बाकी अभी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। तो यार अभी तो रात है, इतना कोई सही नहीं नज़र आ रहा, बट यहाँ की एक जो मज़े की बात है वो ये है कि यहाँ पे किसी से बात करने के लिए आपको अरबी या इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जिससे भी बात करोगे वो पाकिस्तानी ही आपको मिलेगा। मोस्टली फैमिलीज भी जो हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे आती हैं वो यहीं अजीज़िया में रुकती हैं। तो ये देखें, हर तरफ आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आएंगे। ये जमजम टू नाइट रेस्टोरेंट, इसका खाना भी बहुत मज़े का है। और साथ में बेकरी है, गवर्नमेंट स्वीट एंड बेकर्स। तो जो समोसे वगैरह हमने लिए थे वो हमने इसी से लिए थे, क्योंकि इसके समोसे वगैरह काफ़ी मज़े के हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा, क्योंकि यहाँ पे एक होटल है जिसकी चाय बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे मैं आपको वो एरिया ज़रा दिखाऊंगा, उसको देख के आपको ऐसा लगेगा ना कि आप पिंडी के रोडों पे फिर रहे हो। तो चलिए उधर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ फिर। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना सेम पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आती हैं। ये देखें, ये पार्क है और पिछले दिन बारिश हुई है और पार्क जो है पानी का भरा हुआ है। अच्छा यार, दूसरा जो है यहाँ पे सऊदी में जब भी बारिश होती है ना, तो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि पहले बारिश होती नहीं थी। अब बारिशें शुरू हुई हैं तो हर जगह पानी खड़ा हो जाता है। तो ये सिर्फ अजीज़िया में नहीं, बल्कि आप कहीं पे भी सऊदीया में देखेंगे बारिश के बाद यही हाल होता है। ये वाली जगह है, इसके आप वो सामने देखो ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस छोटे छोटे कंटेनर्स लगे हुए हैं जिसमें चाय और हर चीज़, जिस तरह पिंडी में हर जगह इस तरह आपको नज़र आते हैं। तो ये सामने कंटेनर्स लगे हुए हैं और इस साइड जो है वो सब्ज़ी की शॉप्स हो गई, फ्रूट शॉप्स हो गई, सारा कुछ। और जो मैं बता रहा था ना हर जगह पानी खड़ा होता है, ये देखें, ये बारिश के बाद जो है यही हाल होता है सऊदीया का। तो अभी दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे आपको सब्ज़ी की शॉप्स नज़र आती हैं जैसे पाकिस्तान में आपको हर जगह नज़र आती हैं। और सारे इन शॉप्स में जो है वो पाकिस्तानी ही आपको नज़र आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सामने एक शॉप से चाय पीने, होटल से। तो उधर की चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये देखें, सेम ऐसे ही पिंडी में कंटेनर्स आपको नज़र आते हैं। और ये पूरी की पूरी इस साइड जो है वो इसकी सब्ज़ी और जो फ्रूट्स की मार्केट है वो राइट साइड पे। और आगे जो है वो फिर शॉप्स वगैरह भी हैं। और उन शॉप्स को देख के ना आपको ऐसे ही लगेगा आप पाकिस्तान में घूम रहे हो। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको वहाँ पे चल के। ये सामने जूतों की शॉप है, जैसे पाकिस्तान में पठान भाइयों ने लगाई होती थी पहले, अफगानी भाई जो थे हमारे, तो उन्होंने लगाई होती थी, सेम वैसे ही शॉप यहाँ पे। तो और प्राइस वगैरह भी बाकी से कम होती हैं यहाँ पे। तो ये देखें, सेम टू सेम पाकिस्तान की तरह शॉप। खुला लग रहा है तो उसे बता दे, दूसरा दिखा दे। तो बेल्ट ले लिए। तो सेम नहीं, वो जो बेल्ट नहीं आता है एक, यो स्पिन कलर के बेल्ट उमराजी का ना, हाँ यही माल है वो। ओपन करके चेक कर लेना। नहीं ये वाला नहीं है वो। थोड़ा है वो, थोड़ा जबरदस्त है। हाँ ये थोड़ा है वो। तो सेम ये भी हम दूसरी शॉप पे आए हैं, वहाँ से तंजील ने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था, अभी यहाँ से भी हमने लेना है और फिर जाके चाय पियेंगे। तो सेम यार, जिस तरह पाकिस्तान में शॉप्स होती हैं ना, यहाँ पे अजीज़िया में आपको हर दूसरी गली में वैसी शॉप्स मिल जाती हैं। और जो भी सामान जैसे पाकिस्तान में लगा होता है ना, सेम टू सेम आपको हर एक चीज़ उस तरह यहाँ पे इजीली मिल जाती है। तो ये देखें, ऐसे ही पाकिस्तान में भी जो बर्तन की शॉप्स होते हैं इसी तरह होते हैं, सेम टू सेम। और यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं होता सामान। तो अभी इधर से थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और फिर निकलते हैं। फिर निकल के साथ ही होटल है जिसकी चाय मशहूर है, तो वहाँ से चाय पीते हैं।
तो भाई चाय उठा ली, और इस रेस्टोरेंट से जैसे हमने चाय उठाई है, इसका नाम है स्टार रेस्टोरेंट। चाय इसकी बहुत मज़े की होती है। जिसको कड़क चाय पसंद है ना, वो लाजमी इधर से ट्राई कर ले। तो सामने ही पार्क है, उधर थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे वापसी की तरफ। यार रात थी तो इतने क्लियरली मैं हर एक चीज़ आपको नहीं दिखा सका, बट किसी दिन सुबह के टाइम चक्कर लगाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह आपको पूरा विजिट कराऊंगा। इस वक्त रात थी तो कोई खास साफ नज़र नहीं आ रहा था, फ़ायदा नहीं है। ये एक स्ट्रीट मैंने आपको दिखा दी, बाकी जो मेन स्ट्रीट है जीजे की वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और फिर वापसी का सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो चलिए इधर पार्क में बैठते हैं, चाय एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी पार्क में बैठे हुए हैं। तो जो मेन चीज़ मुझे जीजे की पसंद है ना, यहाँ पे तकरीबन जो 90% है ना वो पाकिस्तानी रहते हैं। आप जहाँ पे भी चले जाओगे पार्क में, अभी जो बच्चे खेल रहे हैं ना उसमें तकरीबन सब के सब पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारे उर्दू बोल रहे हैं। बाकी आप इर्द गिर्द घुमा के देखो तो हर तरफ आपको पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अपने लोग मिलते हैं। तो कभी कभी हम लाजमी यहाँ पे इस तरफ अजीज़िया की तरफ आते हैं। एक तो खाना यहाँ पे आपको अच्छा पाकिस्तानी खाना मिल जाता है, साथ में जो है वो सारी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ही है। तो ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान में घूम रहे हो। तो अगर जिद्दा आते हो तो अजीज़िया लाजमी चक्कर लगाना। अच्छा, इधर अजीज़िया पे जो है ना पाकिस्तान की तरह एक तो आपको पाकिस्तानी शॉप्स हर तरफ आपको नज़र आएंगी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी आपको हर तरफ नज़र आएंगे, रोडों पे पाकिस्तानी लोग नज़र आएंगे। एक चीज़ की कमी होती है यहाँ पे, वो है रक्षा और चिंची, वो आपको रोडों पे नज़र नहीं आते। और दूसरी ये चीज़ भी है कि अगर आप रोड पे जो है वो इशारा वगैरह तोड़ देते हो तो यहाँ पे चालान भी हो जाता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, वरना बाकी A to Z हर एक चीज़ पाकिस्तान की तरह ही है चीज़ें में। तो ये है सामने पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल जिद्दा। तो यार जब भी कोई आता है ना सऊदीया में, तो मेन मसला जो उनको होता है वो बच्चों की पढ़ाई का होता है। तो अजीज़िया में जो है पाकिस्तानी स्कूल भी आपको मिल जाते हैं। एक तो इस स्कूल का जो बोर्ड होता है ना वो पाकिस्तान का ही जो बोर्ड चल रहा होता है, जैसे 9-10 में पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड होता है, इसी तरह इन स्कूलों में फेडरल बोर्ड होता है और सिलेबस भी पाकिस्तान वाले ही पढ़ाया जाता है। बाकी जो है इनकी फीसेस जो होती हैं वो भी कंपेरेटिवली कम होती हैं जो यहाँ के अरेबिक जो अरब के अपने स्कूल हैं उनसे। तो अजीज़िया में आपको जो पाकिस्तानी स्कूल है वो भी मिल जाता है। तो अजीज़िया में यार आपको जो चीज़ चाहिए ना जो पाकिस्तान में मिलती है वो यहाँ पे भी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी शॉप्स वगैरह हैं वो भी पाकिस्तानी मिलती है, रेस्टोरेंट पाकिस्तानी है, स्कूल जो है वो मैंने आपको दिखा दी, ये पाकिस्तानी स्कूल है और इसमें सारा बोर्ड वगैरह जो होता है वो पाकिस्तानी ही है। दूसरी स्ट्रीट पे हम आ गए और यहाँ पे आपको जो कपड़ों की शॉप्स वगैरह हैं वो सारी नज़र आती हैं, स्पेशली जो हमारी लेडीज़ हैं उनके कपड़ों की शॉप जो हैं। इस पूरी लाइन में आपको सारे के सारे जो हैं पाकिस्तानी कपड़ों की शॉप्स और दर्जी मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप ले भी सकते हो और बनवा भी सकते हो। और ये जो है मसाले वगैरह अगर आपको पाकिस्तानी चाहिए तो इस शॉप से आपको मिल जाएंगे। और माशाल्लाह से गंदगी भी जो है वो पाकिस्तान की तरह ही है इस इलाके में। तो ये देखें, ये सामने भी सारे जो कपड़ों की शॉप्स वगैरह है, तो ये सारी पाकिस्तानी शॉप्स हैं। यहाँ से आप कपड़े वगैरह जो नॉर्मल प्राइस में मिलते हैं, प्राइस भी ज़्यादा नहीं होती। और ये देखें सामने पाकिस्तानी कपड़ों की शॉप है ये भी। तो उम्मीद करता हूँ यार आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।